आपने समझ लिया ना। यहां से एक बार स्क्रीन पे देखो, डिकोडिंग के दो बुनियादी कौशल हैं, प्रिंट चेतना और। अब इसकी हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक बार, सब बुदबुदाहट के साथ पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे पहुंचा रहा हूं। देखो, प्रिंट चेतना यह समझ पाना कि बोले जाने वाले शब्दों के लिखित प्रतीक होते हैं, जो हम बोल रहे हैं उसे लिखा भी जा सकता है, या जो लिखा गया है उसे पढ़ा भी। ये क्या है? ये डेफिनेशन है इसकी। अब इसके नीचे आप देखोगे प्रिंट चेतना विकसित करने के चरण हैं। पहला चरण कौन सा है? साझा पठन। साझा पठन क्या है? शिक्षक एवं बच्चों द्वारा साथ साथ, शिक्षक और बच्चों द्वारा साथ साथ पढ़ना साझा पठन है। ठीक है। अब इसमें आप देखोगे साझा पठन में जो पाठ होता है वो बच्चे शुरू में बच्चे के लेवल का नहीं होता, बच्चे के स्तर से ऊंचा पाठ होता है। जहां कठिनाई आती है टीचर उसको बताते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, बच्चों के साथ बातचीत करते हुए शब्दों को लिखना। वो भी क्या है? अब मान लो हमने जैसे ए फॉर एप्पल या कोई भी, कि मेरा नाम दिनेश है, मैं बोर्ड पे लिखूं कि मेरा नाम दिनेश है। अब हम बच्चे को बार बार बताएं कि मेरा इधर लिखा है, नाम इधर लिखा है और दिनेश इधर लिखा है। इट मीन्स बच्चे को पूरा ड्राइंग की तरह उस शब्द को ले रहा है। मैं पे की मात्रा मे, रे पे आ की मात्रा रा, ऐसे नहीं ले रहा। वो पूरे मेरा को क्या कर रहा है? एक एज अ ड्राइंग ले रहा है। समझ गए ना आप? तो यहां वो लोगोग्राफिक पठन चल रहा है, एज अ लोगो, एज अ ड्राइंग। तो ये अब इसमें तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? कहानी कविता चार्ट का उपयोग करते हुए। जैसे आप कोई भी कहानी का एक चार्ट लगाएं या कविता का चार्ट लगाएं, उसमें बिस्कुट टॉफी, बार बार मान लो अलमारी अलमारी रिपीट हो रहा है, तो बच्चे से ये बोलो कि भाई यहाँ अलमारी लिखा है, यहाँ अलमारी लिखा है। अब अलमारी में किस तरह से वर्ण ध्वनि आपस में मिली है उसे भी ये नहीं पता, मगर पूरे का पूरा अलमारी को उसने पढ़ लिया एज ए ड्राइंग। ठीक है। अब उसके बाद वाक्य पट्टी का प्रयोग। वाक्य पट्टी कोई बताएंगे? वाक्य पट्टी क्या है? एक पूरे वाक्य पर लिख लिया हमने कि शेर जंगल का राजा होता है, या शेर जंगल का राजा है। फिर हमने एक दूसरे फ्लैश कार्ड बना लिया, शेर जंगल का राजा है। अब बच्चे से हम कहेंगे कि ये जो ऊपर वाक्य लिखा है, इन फ्लैश कार्ड में से वो शब्द ढूंढ के उसी के नीचे लिख दो। कि शेर के नीचे शेर रखेगा, शेर, जंगल के नीचे, भाई बोलते रहो फिर भजन याद नहीं होगा, ना बनना याद हो। शेर जंगल का राजा। अब वो ये काम हम 4-5 बच्चों से कराएंगे तो वो समझ जाएंगे कि शेर ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरह से आप प्रिंट चेतना में यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है। अब इससे आगे हम पहुँचते हैं। दूसरा क्या है? यहाँ से ध्वनि जागरूकता की आप डेफिनेशन पढ़ दो एक बार बुदबुदाहट के साथ, मेरे तक आवाज आए। ध्वनि जागरूकता, बोलो सर। यह समझ पाना कि बोले जाने वाले वाक्य शब्दों को जोड़कर बनते हैं और शब्द विभिन्न छोटी छोटी ध्वनियों को जोड़ने से बनते हैं, और इन ध्वनियों को अलग अलग पहचान पाना, ध्वनियों को जोड़ तोड़ पाना ही ध्वनि जागरूकता है। समझ गए ना? ध्वनि जागरूकता की क्या डेफिनेशन बता दी कि वाक्य शब्द और छोटी इकाई। शब्द किससे बने हैं? अक्षर या वर्ण से, और उनको जोड़ना तोड़ना, ये क्या है? ध्वनि जागरूकता। अब ध्वनि जागरूकता के विकास के चरण लिखे हैं। पहला क्या है इसमें देखेंगे, क्या है जरा एक बार देखेंगे। मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्दों का अभ्यास, जिसको हम बोलते हैं तुकांत, छोटी छोटी तुकांत शब्द। जैसे
मैं कहूं कि ताला, जिसके बाद में ला है, कोई ऐसा शब्द बोलो। माला, जाला, काला, पाला। अब मैंने मान लो सर बोल दिया है, तो सर का तुकांत बोलो। सर, पर, टर, चर, घर। ठीक है, तो ये तुकांत पे हो गया। इस तुकांत पर, ये जो तुकांत है, इस तुकांत, अब हम क्या करेंगे? पहला हो गया, दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? वाक्यों में शब्दों को गिनना। क्योंकि अब कोई कहे कि मेरा नाम सुधीर है, कितनी बार हम रुके हैं? मेरा नाम सुधीर है, कितनी बार रुके हैं? इसका मतलब है कि इस वाक्य में 4 शब्द हैं। या मैं घर से जाता हूं, कितने शब्द हैं? मैं और मेरे पिताजी घर में खाना खाते हैं, कितने शब्द हैं? अब जब बच्चों से उंगलियों पे आप गिनवाओगे तो उन्हें बहुत इंटरेस्ट आएगा। ये डिकोडिंग है, और डिकोडिंग का सब हेडिंग जिसको बोल रहे हैं हम ध्वनि जागरूकता, वो है। समझ गए आप? नेक्स्ट, अब इसके बाद आए कि शब्दों को शब्दांश में तोड़ना। शब्दांश क्या होता है? शब्दांश वो फ्रेज या वो वाक्य का अंश है जिससे हमें पूरे सेंटेंस का अनुभव नहीं होता। मैं और मेरे पिताजी, क्या पूरी बात आपको समझ आई? कुछ भी हो सकती है। मैं और मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं, मैं और मेरे पिताजी जा रहे हैं, मैं और मेरे पिताजी सो रहे हैं। तो इसमें वाक्य का कोई भी अंश जिससे पूरे वाक्य का अर्थ का बोध ना हो, वही तो वाक्यांश हुआ। सॉरी, शब्दांश नहीं, वाक्यांश। शब्द, हाँ, शब्दांश है ना। तो हाँ, शब्द के टुकड़े करने, वाक्यांश वाक्य के टुकड़े, शब्दांश कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। शब्दांश पे आएंगे। हाँ, शब्दांश, सॉरी, देखो, वाक्य के बाद वाक्यांश आता है, इसमें एक स्टेप छोड़ दिया है। वाक्य के बाद वाक्यांश आता है। वाक्य, वाक्यांश, शब्दांश, फिर क्या है? अक्षर, और फिर वर्ण। ठीक है, पहले वाक्य में शब्द गिन लो, शब्दांश गिन लो, शब्दांश भी हो सकता है। फिर शब्द को, सॉरी, वाक्यांश, शब्दांश। शब्दांश जैसे हमने गिन लिया है कि संसाधन, संसाधन में कितने हैं? कितनी बार ध्वनि बदली है संसाधन में? सॉरी सर, संसाधन और न, संसाधन, कितनी बार ध्वनि रुकी है? 4। तो ये सॉरी, शब्दांश हो गया। अब हम बच्चों से इस बात का पता लगवाएं कि भाई संसाधन में पहली ध्वनि कौन सी है? सन की है। बाद की ध्वनि किसकी है? और इसमें दूसरी ध्वनि किसकी है? जब आप इस तरह से बच्चों से काम कराओगे उन्हें बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, और आप देखोगे वो बहुत समझने वाले हैं वो। इसके बाद आया कि मान लो हम सन को बदल दें, संसाधन में सन की जगह कुछ और लगा दें, क्या अर्थ बदलेगा? सन की जगह मैं पर लगा रहा हूं, पर लगा दिया मैंने, पर, तो क्या हो जाएगा? प्रसाधन। या जैसे हमने कमल लिया, कै, मैं, ले, अब कै को हटाओ और कोई और शब्द लगा दो, ए, मैं, ले। अब ए को हटा के चे लगा दो। ये यानी कि ये जो आप ध्वनि जागरूकता या इस पर काम करोगे ना, प्रिंट पर, प्रिंट की चेतना पे, एक दिन में मत भागो। इस एक चीज पे कई दिन तक काम करो, कई दिन तक काम करो, फिर आप देखोगे कितना बढ़िया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है व्यवस्थित डिकोडिंग के चरण, कि डिकोडिंग के चरण कौन कौन से हैं। तो पहला चरण क्या है?
पहला चरण है कि ध्वनि और वर्ण का सह संबंध, ध्वनि और वर्णों में क्या आपस में संबंध है उसको पहचानना। कैसे पहचानेंगे? यदि पहले हमने क्या किया था, पहले हमने वाक्य लिया था, फिर वाक्यांश पे, फिर शब्दांश पे, फिर अक्षर पे। यदि इसे हम उल्टे से चल दें तो बस वही तो है, पहला ध्वनि और वर्ण का सहसंबंध। जैसे सुधा मैम बता रही थी कि भाई हमने दिया कि कै आवाज, कि जहां कै की आवाज आए उस पे आपको एक एक्टिविटी हम करा रहे हैं कि कै की आवाज आ रही, जहां आएगी शुरू में खड़े रहना है, और किसी चीज की आवाज आएगी तो बैठ जाना है। जैसे मैंने बोल दिया कलाकार, तो हम खड़े रहेंगे कि बैठ जाएंगे? मैंने बोल दिया खरगोश। अब इसमें इस बात का ध्यान रखें, जो इससे अलग करता है उसको आउट करते रहें। है तो वही चीज, मगर बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि हम बाहर ना हो जाए। बच्चे में एक स्पर्धा आ गई, पढ़ा तो हम मतलब पढ़ाना चाह रहे हैं उसको खेल खेल में। तो इस तरह से फिर वर्ण पहचान करवाना, इस तरह की गतिविधि करा के हम वर्णों की पहचान कराएं। वर्ण के बाद हम अक्षर मात्रा की पहचान कराएं। फिर शब्द जोड़कर शब्द बनाना, फिर शब्द वाक्यांश और वाक्य पढ़ने का अभ्यास। फिर क्या है? सरल पाठ जो डिकोडेबल पाठ हो, और उसके बाद क्या है? नीचे वीडियो है इसकी, अब वीडियो देखेंगे। तो पहले में हमने बताया था कि आप क्या करो, पहले हम कहां से चले थे? मेरा नाम सुधीर है, कहां से चले थे? ऊपर से नीचे चले थे ना। मगर इसमें कहां से चल रहे हैं? नीचे से। यानी कि हम ये वाली पद्धति जो है ये अंश आधारित पद्धति है। कौन सी पद्धति है? जिसमें हम ध्वनि और वर्ण का सहसंबंध, फिर उसके बाद वर्ण पहचान, फिर अक्षर मात्रा पहचान, अक्षर जोड़कर शब्द बनाना जिसको ब्लेंडिंग बोलते हैं, शब्द वाक्यांश वाक्य पढ़ने का अभ्यास। तो ये हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ये कैसी पद्धति है? अंश आधारित। इससे पहले जिस पे बात कर रहे थे वो कैसी थी? अर्थ आधारित। जब हम इन दोनों का मिक्सचर पढ़ाते हैं वो संतुलित है। हमें क्लासेस में इन दोनों का मिक्सचर पढ़ाना चाहिए। समझ गए ना आप? इनका मिक्सचर पढ़ाना चाहिए हमें, वो संतुलित भाषा पद्धति होती है। ठीक है, मैं समझता हूँ ये बात क्लियर होगी।